उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों की होगी जांच। विधानसभा अध्यक्ष ने गठित की कमेटी 1 महीने में देगी जांच रिपोर्ट। भर्ती विवाद को लेकर जबरन छुट्टी पर भेजे गए विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल, जांच में जरूरत पड़ने पर होना होगा हाजिर। हरिद्वार में सीएम धामी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 40वें ज्ञान दीक्षा समारोह में की शिरकत। सभी छात्रों का बढ़ाया उत्साह, कहा ज्ञान गंगा के प्रभाव को नहीं होने दिया जाएगा कम। और चंपावत में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। गिरफ्त में आया चरस तस्कर, नेपाल जाने की फिराक में था आरोपी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। सीएम धामी ने एक विशेष पहल की है। विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसके लिए बकायदा एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है और इस कमेटी को 1 महीने के भीतर ही जांच रिपोर्ट देनी होगी। विधानसभा में साल 2000 से 2022 तक हुई भर्तियों की जांच होगी। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेजा गया है। विधानसभा सचिव सिंघल का कमरा सील कर दिया गया है। सीएम धामी ने भर्तियों की जांच के लिए एक पत्र भी लिखा था। तो ये इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये विशेष खबर, बड़ी खबर है। और आपको बता दें, विधानसभा सचिव का कमरा सील कर दिया गया है, यानी अब कोई भी उसमें बिना आदेश के आ जा नहीं सकेगा आगामी आदेश तक। और यह विशेष पहल बताई जा रही है सीएम धामी की। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि साल 2022 तक की भर्तियों की जांच होगी। साल 2000 से लेकर 2022 तक की भर्तियों की जांच, जिससे आप समझ सकते हैं कितना अहम हो जाती है ये जांच कमेटी। क्या रिपोर्ट देगी, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। तो साल 2000 से लेकर 2022 तक की भर्तियों की जांच होगी। विधानसभा सचिव को छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनका कमरा भी सील कर दिया गया। तस्वीरों में आपको विधानसभा अध्यक्ष भी दिखाई दे रही होंगी। सीएम धामी ने भर्तियों की जांच के लिए पत्र लिखा था। तो ये बड़ी खबर देहरादून से। और आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जांच की है। तो 2000 से लेकर 2022 तक के तमाम भर्तियों की जांच होगी। यानी साल 2000 जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना था उत्तराखंड, तब से लेकर अभी तक कितनी भर्तियां हुई हैं, इसकी बाकायदा जांच होगी। तो एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है इस जांच के लिए बाकायदा। और थोड़ा सा अगर हम आपको इसके इतिहास में ले जाएं तो साल 2000 में अपने गठन से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था। और आप समझ सकते हैं कि साल 2000 से लेके जब 2022 तक की भर्तियों की जांच होगी, तो आप समझ सकते हैं दोनों सरकारों की इसमें कार्यकाल भी आएगा। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक होगी जांच, क्योंकि जब से गठन हुआ है उत्तराखंड राज्य का, तब से लेकर आपको 2022 तक में कितनी भर्तियां हुई है ये भी निकालना है विधानसभा की। इसके साथ ही साथ एक्सपर्ट कमेटी की पूरी नज़र इस पर भी होगी कि दोनों सरकारों में कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिस पर जो कि फिलहाल अगर हम नेताओं की बात करें और जो बयानबाजियां आ रही हैं, वो तो बहुत अलग थलग करने के लिए पर्याप्त हैं। कैलाश, देखिए बहुत बड़ा मामला है और वाकई में आज जो बयान इस वक्त विधानसभा स्पीकर का आया है, जब मीडिया को आज उन्होंने संबोधित किया, दिल्ली से आज ही लौटी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है
कि 2012 से नहीं बल्कि सन 2000 से जब राज्य की स्थापना हुई थी, नए राज्य का गठन हुआ था और विधानसभा में जब भर्तियां हुई थी, तो तब से लेकर अभी यानी 2022 तक, इन 22 सालों में जो भी यहाँ पर भर्तियां हुई है विधान सभा भवन में, उन तमाम भर्तियों की जांच की जाएगी। एक विशेष टीम को गठित कर दिया गया है विधानसभा स्पीकर द्वारा, जिसमें 3 लोग हैं, जिसमें एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य हैं, और इन तीनों लोगों द्वारा ही इस 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपना होगा विधानसभा को। विधानसभा के पटल पर इसको रखा जाएगा, जहां पर विधानसभा स्पीकर इसको देखेगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर करना क्या है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। और जाहिर तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि आज से पहले कई मुख्यमंत्री रहे, कई घोटाले राज्य में हुए, कई गड़बड़ियां हुई कई भर्तियों को लेकर, लेकिन अभी आज तक किसी ने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था विधानसभा स्पीकर को, जिसके बाद आज विधानसभा स्पीकर जब पहुंची है तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर कमेटी गठन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब देखना यह होगा कि 1 महीने के भीतर ये जो कमेटी है किस डिसीजन पर पहुंचती है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो फिलहाल जो 231 जो भर्तियां हुई हैं कांग्रेस और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में, तो निसंदेह उन पर तो जांच होनी तय है, लेकिन उसके अलावा भी जो पूर्व में जो भर्तियां यहाँ पर हुई हैं, अपनों को, अपने रिश्तेदारों को जो भर्तियां करवाई गई हैं विधानसभा स्पीकरों द्वारा, तो जाहिर तौर पर अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना बाकी है। बिल्कुल। और मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कैलाश, क्योंकि देखिए जब बात हो रही है साल 2000 से लेकर 2022 तक के विधानसभा सचिवालय में कितनी भर्तियां हुई, तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें इस पर भी बनी रहेगी कि नित्यानंद स्वामी के समय से जाहिर सी बात है कितनी भर्तियां हुई। और अगर हम कार्यकाल की दृष्टि से बात करते हैं तो हरीश रावत जो कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और कहीं ना कहीं इनका कार्यकाल भी अन्य मुख्यमंत्रियों से ज्यादा रहा है, तो कितना मान के चलें कि एक तो विपक्ष के नेता भी हैं और साथ ही साथ जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही है विपक्ष की और बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी बड़ा निर्णय होगा कि उनके समय की भी पूरी पाक साफ जांच हो। कैलाश, बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ विवेक कि ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं, और ऐसे मामलों में डिसीजन लेना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो सकता है किसी भी नेता के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जब सवाल अपने ही नेताओं पर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर इंसान आता है। लेकिन मुख्यमंत्री की दाद हम इसीलिए दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की हम इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट पर आकर ये डिसीजन लिया है कि जो भी हो इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने विधानसभा स्पीकर को खत लिखा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कनाडा से लौटते ही तुरंत इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इस तरह की कार्रवाई की बात कही है। और जहां तक सवाल यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का है, तो जाहिर तौर पर दोनों ही कार्यकालों में इस तरह की जो भर्तियां हुई हैं। और अब सोशल साइट को आप देखें, इस वक्त उत्तराखंड में सोशल साइट पे इन तमाम चीजों को लेकर भूचाल आया हुआ है। कई लोग फेसबुक पर, कई लोग ट्विटर पर, कई लोग अन्य इंस्टाग्राम से होते हैं, सोशल साइट उन पर इस तरह के जो कागजात कहीं से आ रहे हैं तो उनको अपलोड किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, हर जगह खलबली देखने को मिल रही है। और आज अगर मैं खुद विधानसभा की बात करूं विवेक, तो विधानसभा में जब हम आज कवरेज कर रहे थे तो उस दौरान भी विधानसभा में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। यानी जो लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ पर चयनित किया गया, बैकडोर से एंट्री करवाई गई, तो कहीं ना कहीं खौफजदा वो लोग हैं। और अब उसके बाद जब विधानसभा स्पीकर ने निर्णय लिया कि कमेटी का गठन होगा, निष्पक्ष जांच होगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो मैं खाऊंगी ना किसी को खाने दूंगी, प्रधानमंत्री मोदी का नारा उन्होंने चरितार्थ किया है, तो इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि सवाल जब गरिमा का होता है विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जो भी रिफॉर्म्स करने पड़े विधानसभा के भीतर, मैं उनको जरूर करूंगी और किसी भी कीमत पर विधानसभा की गरिमा पर सवाल निशान खड़े नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है देखना क्या कुछ फैसला लिया जाएगा और कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को, सबकी नजरें बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश आपका विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 40वें ज्ञान दीक्षा समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी छात्र अपने परिश्रम से इस ज्ञान की गंगोत्री को सफल बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। प्रतिवर्ष 21 जून को आयोजित होने वाला योग दिवस इसका एक उदाहरण है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया का जो सपना देखा है, हम सबको उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीठ बाजार ज्वालापुर पहुंचे, जहां वे वरिष्ठ पत्रकार मधुकांत प्रेमी के आवास पर आयोजित गणेश महोत्सव में शामिल हुए और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान गणपति से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस जल्द ही जागरूकता अभियान चला सकती है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इस ओर संकेत देते हुए बताया कि साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों का जागरूक होना जरूरी है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रेंडशिप के जरिए साइबर ठगी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने भी ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की कवायद की है। लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा, वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं, वो लंबे नहीं होते। और उनके फ्रेंड लिस्ट में भी 10-20 लोग दिखेंगे आपको, कोई उनकी ओर से पोस्ट भी नहीं होंगी। तो ये सब फेक अकाउंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई और होता है जो एक्सटॉर्शनिस्ट है, जो साइबर क्रिमिनल है। तो इसलिए इनसे बचना है। और ऐसे ही हम अचानक से वीडियो कॉल करने लगते हैं। इतनी जल्दी आप किसी इतने दोस्त बन गए किसी के, कैसे आपने भरोसा कर लिया, जाने पीछे उसके कितना बड़े क्रिमिनल बैठा हो। तो हमें लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। हल्द्वानी में गणेश उत्सव के दौरान दही हांडी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वैश्य महासभा ने किया, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचे। दही हांडी की प्रतियोगिता अमरपाली कॉलेज की टीम ने जीती, जिन्हें 31,000 रुपये पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है कि वैश्य महासभा पिछले 11 सालों से लगातार यह आयोजन कर रहा है। द्वारा यह हांडी फोड़ कार्यक्रम आदरणीय नीरज जी के अध्यक्षता में चल रहा है। होली दिवाली में हो, ये गणेश महोत्सव में हो, आज गणेश महोत्सव का कार्यक्रम के बीच में हांडी फोड़ कार्यक्रम इस समय चल रहा है और यहाँ पर सभी दर्शक आए हुए हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम। चंपावत क्षेत्र में जिला जज के नेतृत्व में सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला जज चंपावत कहकशा खान ने प्रतिभाग कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की। इस अभियान में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी सहित पुलिस उपाधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीनियर सिविल जज, उप जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लेकर क्षेत्र से कूड़े का निस्तारण किया। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है, जिसको लेकर नारसन विकास खंड में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही विकास खंड कार्यालय में प्रत्याशियों का आना जाना शुरू हो गया है। बता दें कि पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगी। खंड नारसन में सुबह 10 बजे से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जी ग्राम पंचायत सदस्यों के अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं, जिन पे सुबह 10 बजे से ही बिक्री शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाते हुए की जा रही है। एक्स्ट्रा 5 पीआरडी के जवान मंगाए गए हैं जो व्यवस्था में लगे हुए हैं।
कोटद्वार में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है, जिसकी चपेट में अब सुखरो नदी पर बना पुल भी आ गया है। पुल में अवैध खनन के चलते दरार आ गई है, जिसे देखते हुए पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं अवैध खनन के चलते अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को खनन हितैषी बताया और पुल पर धरना प्रदर्शन कर सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कोटद्वार में करोड़ों की लागत से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भुवनचंद्र खंडूरी जी द्वारा पुल का यहाँ पे निर्माण किया गया था। पुल ढहने के कगार पर है, जिससे कि हजारों की जनसंख्या में जो आवागमन भाबर की जनता का होता है वो बाधित है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय कोटद्वार की हो रही है कि लाखों करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल ढहने के कगार पर है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अवैध खनन हुआ है, उन खनन कार्यों में तत्काल कार्रवाई की। बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और वन्यजीव लगातार दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। वहीं ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की, लेकिन वन विभाग की टीम ग्रामीणों की सूचना पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नन्हे मंजरे पार होकर सिंह क्रेसर है पली तरफ, वहाँ पर 3 तेंदुए थे, जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उन्होंने एक ऊपर हमारे ऊपर को भाग के आया, तो हम सीधे ये नहीं पता चला हमारी गाड़ी घूमी कैसे, मोटरसाइकिल वहाँ से घूम के हम सीधे नन्हे मंजरे पहुँचे। तो वहाँ से कोई 2 गाड़ी वाले आए, एक मारुति, तो वो छोड़ के हमें बॉर्डर तक गए थे। ग्राम पंचायतों में जो लोग दूध बेच के, चारा उन्हें जानवरों को खिला के अपना गुजर बसर करते हैं, वो जब वो महिलाएं यहाँ खेत में आ रही हैं ना, तो घास काटने से भी परेशान है, क्योंकि अंदर गए और कोई ना कोई हादसा हो जाए। कई बार वन विभाग की टीम को, पुलिस की टीम को, सबको सूचित कर चुके हैं गांव वाले, मगर कोई आकर राजी नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया और किसी का घर उजड़ गया ना और फिर ये लोग आए, तो इनकी उत्तेजना झेली नहीं जाएगी ग्राम पंचायत वालों की। महेशपुरा में जो ये तेंदुए का देखा गया है ग्रामीणों द्वारा, उसके लिए जो है वन विभाग को जो है सूचित कर दिया गया है कि तत्काल जो है इसमें जो है इसकी जो पकड़ने की है जो भी है प्रभावी कार्रवाई करें। चंपावत पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 4 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी जगदीश सिंह सामंत ने बताया कि उसने चरस खुद ही अपने खेतों से तैयार की थी और चरस को क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए नेपाल जा रहा था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हमारे जनपद में ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत में आज एएनटीएफ और हमारे चंपावत पुलिस ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 किलो 300 ग्राम से अधिक मात्रा में चरस बरामद की गई है। ये जो मुलजिम है, ये मुख्य रूप से अभियुक्त जो है मुख्य रूप से नेपाल का रहने वाला है, नेपाल का मूल निवासी है, जो कि यहाँ पर चंपावत में जनपद में काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है। क्योंकि पुलिस ने ये काफी अच्छी कार्रवाई की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि इन सभी भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने एक एक्सपर्ट समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष दिलीप कुमार कोटिया और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत और अवनींद्र नयाल होंगे। ये कमेटी प्रत्येक चीज को गंभीरता से लेते हुए उस पर नजर रखेगी और रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा। दिल्ली में कांग्रेस महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 4 सितंबर को प्रदर्शन करने वाली है।
दिल्ली कूच करने को लेकर लक्सर में भी कांग्रेसियों ने बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कई वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। अलग अलग क्षेत्रों से लाखों कांग्रेसी दिल्ली में एकजुट होने वाले हैं, जहां केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के विरोध में महारैली निकाली जाएगी। उत्तराखंड से 10,000 कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य है। लक्सर विधानसभा क्षेत्र से 95 लोग अपने अपने साधनों से कल सुबह प्रस्थान 5:30 बजे करेंगे। 11 बजे हमें रामलीला मैदान में पहुंचना है। उनका रैली नहीं है, महंगाई के खिलाफ रैला है। अंधी और बहरी हो गई है भाजपा सरकार, सुन नहीं रही है गरीब की बात। बहुत बुरा हाल है और कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, एक संघर्ष का ऐलान किया है। बहुत बड़ा संघर्ष होने। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।